और आज इसी निमित्त हम लोग सभी आज की पूजा आराधना विवाह के द्वारा होगी। इसी के लगातार में हम लोग आज गिरजा आराधना में गीत गाएंगे साक्षी वाणी से गीत नंबर 182। गीत नंबर 182। ईश्वर ने हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। स्तुति होवे पिता को और पुत्र और आत्मा को, जैसा हुआ आरंभ में, जैसा है और जैसा रहेगा, सनातन
पापों को दीनताई से मान लें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप अपराधों को तेरे सम्मान देते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। प्रभु हम पर दया कर, क्रिस्ट हम पर दया कर, प्रभु हम पर दया कर। क्योंकि सबों ने पाप किया है और ईश्वर की प्रशंसा योग्य नहीं होते, पर उसके अनुग्रह से उस उद्धार के द्वारा जो ख्रीस्त से है सेंटमेंट से धर्मी ठहरा जाते हैं। आमीन। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। प्रभु हमारे संग हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तुझे स्तुति और धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्ट के द्वारा हमको पाप और मृत्यु और शैतान के बंधन से छुड़ाया और अपनी नीच जाति और बालक ठहराया है। हम तेरी विनती करते हैं कि तू पवित्र आत्मा से हमारी सहायता कर कि हम तेरी कृपा को नित्य पहचान कर धन्यवाद के साथ ग्रहण करें और तेरी प्रसन्नता के योग्य चाल चलें। हमारे मनों को पवित्र कर कि हम पाप में प्रभुता न करने पाएँ, वरन कि हम भले कार्यों के द्वारा इस संसार में ज्योति के समान हों, जिससे और लोग तेरी देखकर तेरी स्तुति करें। जीवन भर तू हमको अपने मार्ग पर चला कि हम इसके बाद स्वर्ग राज्य में पहुंचकर अनंत जीवन प्राप्त करें। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्ट के द्वारा। आमीन। आज के लिए ठहराया गया पाठ वचन है जो हमें मिलता है इफिसी की पुस्तक उसका 5 अध्याय 10 से 21 पद तक। इफिसी 5 अध्याय 10 से 21 पद तक। और इस वचन को पढ़ने में बहन सारका लोगों अगुवाई करेंगी। इफिसी 5 उसका 10 पद से 21 पद तक। इसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है, अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर उलाहना दो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। पर जितने कामों पर उलाहना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है। इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, और आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, और आपस से भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गीत और कीर्तन करते रहो, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो,
यहाँ तक आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे क्रिस्ट यीशु। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब हम समस्त क्रिस्टियानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मानने के योग्य हैं। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पुन्तियुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के रहने बैठा है, जहाँ से वह जीवों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्टियानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आराधना के लगातार हम लोग दूसरे गीत गाएंगे साक्षीवाणी से, गीत नंबर 250। साक्षीवाणी गीत नंबर 250। प्रेमी मसीह के प्रेम बराबर, प्रेमी है कोई नहीं। प्रेमी मसीह के प्रेम बराबर, प्रेमी है कोई नहीं। प्रेम बनावा मुझसम, प्रेम से जान दी अपनी, प्रेम से दी है तसल्ली। प्रेम नगर में विराजा, प्रेमी मसीह के प्रेम बराबर, प्रेमी है कोई नहीं। प्रेमी मसीह के प्रेम के लिए दिल में जगह है नहीं। प्रेम से जो है बैरी, प्रेम से आँख चुरानी, कब लग दूर रहेगा, सुंदर समय होएगा। प्रेमी मसीह के प्रेम के लिए दिल में जगह है नहीं। होवे कैसा पापी है भाई, प्रेम करता तुझे, पाप का भार उठाकर चरणों में शीश नवा दे। मोती दाता है यीशु, सच बचाता यीशु। होवे कैसा पापी है भाई, प्रेम करता तुझे। तुम्हें हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु ख्रिस्त की ओर से अनुग्रह और शांति मिले। आमीन। हम प्रार्थना करें। दयालु सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी महान परमेश्वर पिता, सर्वप्रथम हम तुझे हृदय से धन्यवाद देते हैं। आपने हमें जीवित श्वास और एक नए जीवन के साथ आज के पवित्र विश्रामवार के दिन को देखने का मौका दिया। हम पापी मनुष्य हैं प्रभु, जो हमेशा अपने विगत जीवन को विविध तरह के अभिलाषाओं में खींचे चले जाने के कारण तुझसे दूर रखा। पर तू हम मनुष्य के हर एक कमजोरी को जानता है और हम पर अपनी दया और कृपा को प्रकट किया है।
तू चाहता है प्रभु कि हम हर दिन बदलाव जीवन और पवित्र जीवन के साथ तेरे मार्गदर्शन में चलें। इस समय हम सब आपके पवित्र हाथ में सौंपे जाते हैं। आज के वचन के माध्यम से हम हर एक के साथ बातचीत करते हुए एक पवित्र विश्वास में आगे बढ़ाना चाहता है। इस घड़ी हमारे मनों को एकाग्रचित कर कि आज के वचन को और उनकी शिक्षाओं को सुने और पवित्र जीवन जिए और हमारे गुनाहों को क्षमा कर और दिन की विनती को प्रभु यीशु के नाम से सुन और अनुग्रह से ग्रहण कर। आमीन। आज के उपदेश के लिए ठहराया गया वचन है लूका 15 अध्याय 11 पद से लेकर 32 पद तक। उड़ाव पुत्र का दृष्टांत। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वह कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उससे कहूँगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगा लिया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियाँ पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियाँ पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो, ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था फिर जी गया है, हो गया था अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था। जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। अतः उसने एक दास को बुलाकर पूछा, यह क्या हो रहा है? उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ बछड़ा कटवाया है, इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है। यह सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर जाना ना चाहा। परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। उसने पिता को उत्तर दिया, देख, मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। परंतु जब तेरा यह पुत्र, जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी है, आया तो उसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा कटवाया। उसने उससे कहा, पुत्र, तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है। परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि यह तेरा भाई मर गया था फिर जी गया है, हो गया था अब मिल गया है। ख्रिस्त में माता पिता, भाई एवं बहन। लूका रचित सुसमाचार में यीशु ने कई दृष्टांतों के द्वारा हमें जीवन की कई व्यवहारिक शिक्षा दी है। साथ ही इनमें से कई दृष्टांत जैसे खोए हुए भेड़, खोए हुए सिक्के, उड़ाऊ पुत्र आदि के द्वारा हमें यह बताया है कि हम ईश्वर के
दृष्टि में कितने अनमोल है। अगर परमेश्वर पिता के धर्मी लोगों में से एक भी शैतान के बहकावे में आकर पापों में फंस जाता है तो वे तब तक उनका इंतजार करते हैं जब तक मन फिराने वाला पापी अपने पापों से मन ना फिराए और उसके निकट ना आए। और जब वो मन फिराकर वापस उनके निकट आता है तो स्वर्ग में उतना ही आनंद होता है जितना आनंद धर्मी लोगों जो उनके साथ है हमेशा से है, जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं के लिए है। हम कितने भी सांसारिक जीवन के भोग विलास में फंसकर परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, परंतु हमारा प्रेमी परमेश्वर पिता इतना करुणामय दयामय है कि अगर हम अपने पापों से मन फिराकर वापस उनके पास आना चाहे तो वह अत्यंत हर्ष से हमें स्वीकार कर लेता है। आज के उपदेश वचन में हमने उड़ाव पुत्र का दृष्टांत सुना। इसमें कई सीख वाली बातें छिपी हुई है जो हमारे आत्मिक जीवन के लिए आवश्यक है। यहाँ हम देखते हैं कि किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे पुत्र ने पिता से कहा कि वो संपत्ति में से उनका हिस्सा उन्हें दे दे, और उनके पिता ने उसे इनकार नहीं किया और उन्हें उसका हिस्सा दे दिया। इस बात में हम देखते हैं कि यहाँ पिता का जो वर्णन है वो हमारा परमेश्वर पिता है और उसके 2 पुत्र हैं जिनकी प्रवृत्ति बिल्कुल एक दूसरे से अलग है। अर्थात हम मनुष्य उन पुत्रों की भांति परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं जो उन 2 पुत्रों की भांति अलग अलग स्वभाव के हैं, जिनमें से कुछ पुत्र पुत्रियां हमेशा परमेश्वर पिता की संगति में रहते हैं और उनकी आशीषों से भरे होते हैं। जिस प्रकार बड़ा बेटा अपने पिता के साथ रहा और जो कुछ उसके पिता का था वो उसका था, और दूसरी ओर वे पुत्र पुत्रियां हैं जो परमेश्वर से सांसारिक भोग विलास की वस्तुएं आशीष के रूप में परमेश्वर से पाते हैं, पर उन आशीषों को पाने के बाद छोटे बेटे की तरह उनसे अलग हो जाते हैं। परंतु आगे वचन में हम पाते हैं कि उस छोटे बेटे को अपने पिता से अलग होकर कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा, कितनी बेइज्जती सहनी पड़ी। इसी प्रकार आज अगर हम परमेश्वर से अलग होकर जीवन व्यतीत करते हैं और जब हमारे जीवन में दुख तकलीफ आती है तो हम निराश हो जाते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं और अपने जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होने की उम्मीद करते हैं, जो हमें अंदर से कमज़ोर बना देते हैं। कुछ बातें जिसे हम अपने प्रियजनों से भी शेयर नहीं कर सकते या शेयर करने पर भी हमें कोई लाभ नहीं मिलता और हम अंदर ही अंदर घुटते ही रहते हैं और अपने आप को बिल्कुल बेसहारा एवं अकेला महसूस करते हैं। चूँकि हमारे पास कोई आशा और भरोसा देने वाला कोई नहीं है तो अंत तक हम अपने जीवन को समाप्त करने का निर्णय ले लेते हैं। आज हम देखते हैं कि हमारे चारों ओर आत्महत्या के केसेस काफ़ी बढ़ गए हैं। आम इंसान तो आम इंसान, कई ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जो अपने जीवन को समाप्त कर देते हैं जबकि उसके पास सांसारिक चीज़ों की कोई कमी घटी नहीं है। परंतु हम ऐसे बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें परमेश्वर पिता ने भरोसा दिया है, हमसे अपने वचन के द्वारा प्रतिज्ञा की है कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूँगा। अपनी सारी चिंताएं मुझ पर डाल क्योंकि मुझे तुम्हारी परवाह है। और हम जानते हैं कि जो बातें या चीज़ें मनुष्य के लिए असंभव है वो परमेश्वर पिता के लिए बिल्कुल संभव है। और यही कारण है कि जब हमारे जीवन में दुख तकलीफ आती है तो ये हमें कमज़ोर नहीं करती, हमें निराश नहीं करती, बल्कि ये हमारे विश्वास को मजबूत बनाती है। विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर के और निकट आ जाते हैं, हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। रोमी 8:28। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। आगे वचन में हम पाते हैं कि किस प्रकार छोटे पुत्र ने अपनी सब संपत्ति गंवाकर अपने पिता के पास वापस लौटने का निर्णय लेता है और अपने पिता से अपने द्वारा स्वर्ग के विरुद्ध और उनकी दृष्टि में किए गए पापों के लिए क्षमा मांगने की सोचता है और अंततः
अपने घर वापस लौटता है। अपने बेटी को वापस घर लौटा देखकर उसका पिता अत्यंत हर्ष से उसे गले लगा लेता है और उसके स्वागत के लिए अपने दासों से अच्छा इंतजाम करवाता है। सचमुच हमारा परमेश्वर पिता भी यही चाहता है कि हम अपने पापों से मन फिराएं, चाहे हम कितने भी परमेश्वर की दृष्टि में पाप किए हो। वो चाहता है कि हम अपने पापों को उनके सामने मानकर उनके निकट आए। और सचमुच परमेश्वर पिता उड़ाव पुत्र के पिता के समान इतना दयामय है कि वो हमें बिना देरी किए ग्रहण भी कर लेते हैं। आगे वचन में पाते हैं कि जब बड़ा बेटा खेत से काम कर वापस आता है तो अपने पिता को उसके छोटे भाई का स्वागत करता हुआ पाकर अत्यंत क्रोधित होता है, परंतु उसका पिता कहता है कि जो कुछ मेरा है वह सब तेरा है। इस वचन में पाते हैं कि जो लोग हमेशा परमेश्वर की संगति में रहते हैं उनके राज्य के अधिकारी हो जाते हैं। आज युवा रविवार है। कलीसिया में हम युवाओं का भी एक अहम रोल है। कलीसिया के 4 स्तंभों में से एक मजबूत स्तंभ हम यूथ हैं। जब चारों स्तंभ अपने स्तर पर मजबूत होगी तभी परमेश्वर की कलीसिया मजबूत बनेगी। परमेश्वर ने हम युवाओं को भी इस कलीसिया को संभालने के लिए कुछ उत्तरदायित्व सौंपा है। लेकिन क्या हम मसीही युवा अपने उत्तरदायित्वों का अच्छी तरह से निर्वहन कर रहे हैं? क्या परमेश्वर हमसे जो अपेक्षा करते हैं क्या हम उसमें खरे उतरे हैं? जब कभी हमें जज से संबंधित जिम्मेवारी सौंपी जाती है तो हम पीछे हट जाते हैं, किसी न किसी बहाने उस जिम्मेवारी से पल्ला झाड़ लेते हैं। हमारे पास समय नहीं होता, सांसारिक कामों को करने के लिए हमारे पास काफ़ी समय होता है, लेकिन परमेश्वर के कार्यों को करने के लिए हम थोड़ा भी टाइम मैनेजमेंट नहीं करते, यहाँ तक कि हम कोशिश भी नहीं करते। प्रिय भाई बहन, आज हम यूथ के सामने सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी। कई क्षेत्रों में जिन्हें रोजगार मिली हुई भी थी वो भी आज कोविड-19 की वजह से बेरोजगार हो गए हैं। एक अच्छी नौकरी के लिए हम जी जान लगा देते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, टाइम मैनेजमेंट करते हैं, लेकिन इस टाइम मैनेजमेंट में परमेश्वर के कार्यों के लिए थोड़ा भी समय नहीं होता। प्रियो, अगर हम आज निस्वार्थ भाव से परमेश्वर के कार्यों के लिए समय निकालते हैं, जो कार्य परमेश्वर ने हमें करने के लिए सौंपा है, भले हमारी में वो कैपेबिलिटी नहीं है उस कार्य को करने के लिए, परंतु हम अपने स्तर पर उस कार्य को करने की भी कोशिश करते हैं तो परमेश्वर को यह भाता है। यदि हम परमेश्वर के लिए कार्य करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन के लिए कार्य करता है। हमारी थोड़ी सी मेहनत में भी वो बड़ी आशीष देता है, हमारी योग्यता से बढ़कर देता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हम कितने भी कैपेबल, प्रतिभावान क्यों ना हो, कितने भी जीनियस क्यों ना हो, दिन रात मेहनत करते हो, अगर परमेश्वर पिता साथ ना हो, उन पर विश्वास नहीं करते हैं तो सफलता मिल भी जाती है तो उसमें हमें संतुष्टि नहीं होती, उसमें खुशी नहीं मिलेगी। अतः प्रिय भाई एवं बहन, बाइबल वचन हमें बताती है विश्वास के बिना कर्म अधूरा है और कर्म के बिना विश्वास। अतः आप परमेश्वर पर विश्वास के साथ जीवन में कर्म कीजिए। हमारा पिता इतना दयालु एवं सामर्थ्य है कि वो आपके जीवन में खुशियों के लिए इतने द्वार खोल देंगे कि आप एक बेहतर जीवन जी पाएंगे, बशर्ते परमेश्वर पिता के साथ संगति जीवन भर रखें। उड़ाव पुत्र की तरह जितने भी हमारे युवा भाई बहन भटक गए हैं, चाहे मतवालेपन में, व्यभिचार में और कई संसारिक भोग विलास में, वो उड़ाव पुत्र की भांति अपने पापों से मन फिराए, परमेश्वर पिता के निकट आए, वो अवश्य हमें हृदय से स्वागत करेंगे, जिस प्रकार उड़ाव पुत्र के पिता ने उनके लौटने पर किया। कलीसिया के माता पिताओं के लिए बाइबल इफिसियंस 6:4 एवं कुलुस्सियों 2:21 में कहता है, हे बच्चे वालों, अपने बालकों को तंग न करो, ना हो कि उनका साहस टूट जाए, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। आज के एजुकेशन सिस्टम में बच्चों पर पढ़ाई का बहुत प्रेशर है। माता पिता बच्चों की पढ़ाई के पीछे हमेशा लगे रहते हैं। किसी भी बच्चे से उनके माता पिता की कई उम्मीदें होती हैं और बच्चे जब उनकी उम्मीदों को पूरी नहीं करता तो वो उन पर दबाव डालते हैं, जिससे बच्चे का साहस टूट जाता है और वो गलत कदम उठा लेते हैं। अतः बाइबल हमें बताती है कि बच्चों का पालन
करना चाहिए, अर्थात अपने बच्चों की प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए पालन पोषण करें। बाइबल में बहुत सारी घटनाएं एवं दृष्टांत दिए गए हैं जिसके माध्यम से बच्चों को जीवन की व्यवहारिक शिक्षा एवं परमेश्वर पर विश्वास करना सिखाया जा सकता है। इसके अलावा माता पिता अपने बच्चों को कलीसिया के द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों जैसे युवा सम्मेलन अथवा चर्च में आयोजित विविध एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं ताकि उनका आत्मिक विकास हो सके और सब कुछ इस प्रकार उनका आने वाला जीवन काफ़ी बेहतर एवं आशीषमय होगा। इसी प्रकार बच्चों के लिए माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, इसके लिए बाइबल बताती है इफिसी 6:1-3 एवं कुलुस्सियों 3:20, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता की आज्ञाकारी बनो क्योंकि यह उचित है। परमेश्वर की 10 आज्ञाओं में 5वीं आज्ञा है अपने माता और पिता का आदर करें। यह पहली आज्ञा जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहे। हमारे माता पिता के आज्ञाकारी बनने से हमारा परमेश्वर पिता भी प्रश्न होता है। इफिसी 5:10 में आगे हम पाते हैं कि वचन हमें ज्योति की संतान बनने को कहता है। यहाँ ज्योति परमेश्वर पिता है और हम अच्छे बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण कर ज्योति की संतान बन सकते हैं। इस अध्याय में प्रभु ने हमें अंधकार अर्थात शैतान के निष्फल कामों जैसे व्यभिचार, अशुद्ध काम या लोभ, मतवालापन आदि जो मूर्ति पूजक के समान है में सहभागी होने से मना किया है। इन सभी कामों को मना करने के बावजूद हम सब परमेश्वर के विरुद्ध में जाकर उनकी आज्ञा को नहीं मानते हैं तो उनका क्रोध हम पर भड़कता है। चूँकि पहले हम अंधकार अर्थात शैतान के ऐसे कामों में फंसे थे, परंतु जैसे ही हम परमेश्वर का अनुकरण कर ज्योति की संतान बनेंगे अर्थात जब हम मसीह हो गए हैं तो हमें अपने को परखना है और ऐसे काम करना है जो प्रभु को भाता है, अर्थात सब प्रकार की भलाई करना, एक दूसरे से प्रेम करना, बुद्धिमानों के समान चलना, धार्मिकता का जीवन अर्थात आपस में परमेश्वर का भजन, स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करना और सदा सब बातों के लिए प्रभु यीशु के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते रहना। परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा हमें बहुत आयत की आशीष दे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे जीवित सर्वशक्तिमान पिता, हम आज के वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आज के वचन के माध्यम से जो शिक्षा हमें दिया उसे केवल सुनने ना पाए बल्कि उसे अपने जीवन में अप्लाई भी करने पाए। हमारे इस दिनहीन विनती को प्रभु यीशु के नाम से सुने और अनुग्रह से ग्रहण करें। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, ख्रिस्त यीशु में प्रत्येक के हृदय और मन की रक्षा करें। आमीन। आराधना के लगातार में हम लोग भजन में से 2 गीत गाएंगे। पहले गीत के बोल हैं यीशु के खोज करा, मसीह के खोज करा, और दूसरे गीत के बोल हैं कलीसिया के भाई बहन मान, झिले मिले जीवन बगीचा में। Okay.
और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर, कि वे तेरे वचन की निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम में हम में बढ़े और दृढ़ हो जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राजकीय सभाओं व मंत्रिमंडलों, सब न्यायियों व हाकिमों और सब राज कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से कार्य कराएं। हमारी कलीसिया सभाओं, सेंट्रल काउंसिल और कलीसिया की अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत की विधिरन कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी देश विश्वासी मित्रों को आशीष दें कि हम ख्रिस्टी प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ्य पाएं। हमारी कलीसिया के सब काम पर आशीष दें, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दें कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे। उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से इन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकेती और दुख में और उनको शांति दे। हमारे युवाओं को बहुत सारे वरदानों से मामूल किया है। युवाओं की अगुवाई कर कि उन वरदानों का उपयोग करते हुए तेरी गवाही का कारण बन सके। संसार और शैतान युवाओं को हमेशा बर्बादी की ओर ले चलते हैं, पर प्रभु युवाओं को शैतान से बचाकर उनके इस्तेमाल कर कि लोग तुझे जानने सकें। विशेषकर हमारे भारत सरकार पर पितृ आत्मा की अगुवाई कर कि तेरे दया, भय, प्रेम में बने रहकर देश के जन कल्याण के लिए कार्य करने पाए। प्रार्थना है प्रभु, सेवा देने वाले डॉक्टर, नर्सेस को भी पवित्र मन दे कि ये भी सेवा भावना के साथ मरीजों की सेवा कर सकें। प्रभु, हमें कोरोना महामारी से बचाए रख, हर एक विश्वासियों को अपने लहू से सैनिटाइज कर। हमारे देश के वीर जवानों की भी रक्षा कर कि वे हमेशा देशवासियों की सुरक्षा के लिए तैनात रहें। तू तो प्रभु हमारी आवश्यकताओं को जानता है और आशीषों की वर्षा करता है। हम सभी के मनों को पवित्र कर कि हम सब भाईचारे के प्रेम में बने रहें। हर एक दान जो तेरे नाम से अर्पण करते हैं, तो अपनी महिमा के लिए ग्रहण कर। हमारी कलीसिया के लिए सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं। उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरें। सब मनुष्यों पर ताने भर और उन पर जो अंधेरे से बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको पश्चातापी मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा स्वर्गराज में ग्रहण कर ले। आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना सहन करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही में हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हम और हमारे अपराध को क्षमा कर, जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डालना, परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महत्व सदा तेरे ही हैं। आमीन। विश्वासी और दीन मन से ग्रहण कर। परमेश्वर हमें आशीष दे और हमारी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुंह हम पर प्रकाश करे और हम पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे और हमें भूषण दे।